नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस दिव्य यात्रा में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भगवान और ऋषिमुनियों से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां। आज की कथा सुनकर आप भावविभोर हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि पवन पुत्र, असीम बल और विद्या के स्वामी हनुमान जी ने अपनी शक्तियां क्यों और कैसे भूल गए थे? कौन था जिसने उन्हें ऐसा श्राप दिया कि वे स्वयं अपने सामर्थ्य को पहचान ही नहीं पाए? आइए जानते हैं इस अद्भुत प्रसंग को विस्तार से। हनुमान जी का जन्म। दोस्तों, जब जब सृष्टि में अधर्म का भार बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संसार का कल्याण करते हैं। इसी परंपरा में जब त्रेतायुग में असुरों का अत्याचार बढ़ा और धर्म संकट में पड़ा, तब भगवान शिव ने भी एक अद्भुत अवतार लिया, और वही अवतार थे हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और पिता केसरी के घर हुआ। वे वानर कुल में जन्मे जरूर थे, लेकिन उनका स्वरूप दिव्य था। पवन देव ने उन्हें अपने तेज का अंश दिया, शिवजी ने उन्हें अपने अंश से जन्म दिया, और देवताओं ने उन्हें विभिन्न शक्तियों से संपन्न किया। यही कारण है कि बचपन से ही हनुमान जी अन्य बच्चों से अलग और अद्भुत थे। उनके शरीर में ऐसी ऊर्जा थी कि वे पल भर में पर्वतों को पार कर सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और अपनी इच्छा से किसी भी रूप में बदल सकते थे। किंतु बालक हनुमान केवल शक्ति के धनी नहीं थे, वे अत्यंत चंचल भी थे। उनके हृदय में मासूमियत थी, लेकिन उनकी शरारतें कभी कभी देवताओं और ऋषियों के लिए कठिनाई का कारण बन जाती थीं। बाल्यकाल की शरारतें और श्राप की कथा। बचपन में हनुमान जी की चंचलता का एक अद्भुत प्रसंग है। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। बालक होने के कारण उन्हें यह समझ आया कि यह कोई बड़ा लाल लाल फल है। उन्होंने सोचा, वाह, यह कितना सुंदर फल है, मुझे इसे अवश्य खाना चाहिए। इतना सोचते ही वे पवन वेग से उड़े और सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवताओं ने यह दृश्य देखा तो सभी चिंतित हो गए। यदि सूर्य निगल लिया जाता तो समस्त लोकों में अंधकार छा जाता। इंद्र तुरंत अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए और उन्होंने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया। परंतु बालक हनुमान को कौन रोक सकता था। इंद्र ने अंततः क्रोधित होकर अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र हनुमान जी के जबड़े पर लगा और वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपनी गति रोक दी। जैसे ही प्राणवायु रुकी, संसार में हाहाकार मच गया। देवता, मनुष्य, असुर सब जीव प्राणवायु के बिना तड़पने लगे। सभी देवता वायुदेव को मनाने पहुंचे। इंद्र ने भी अपनी गलती स्वीकार की और हनुमान जी को वरदान दिए थे, हनुमान, तुम अजरमर रहोगे, कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। तुम्हें बल, बुद्धि और विद्या का अपार खजाना मिलेगा। तुम्हारा नाम सदा जगत में पूजनीय रहेगा। इसके बाद हनुमान जी स्वस्थ हुए। किंतु बाल्यकाल की शरारतें फिर भी जारी रहीं। कभी वे ऋषियों के यज्ञकुंड से आहुति उठा लाते, कभी उनके साधना स्थल पर जाकर उन्हें चौंका देते। उनके लिए यह खेल थे, किंतु ऋषिमुनियों के लिए यह बाधा बन गई। तब ऋषियों ने आपस में विचार किया, यह बालक अत्यंत शक्तिशाली है। यदि यह इसी प्रकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता रहा तो ब्रह्मांड में असंतुलन फैल सकता है। हमें इसे रोकना होगा। अंततः महर्षियों ने उन्हें श्राप दिया, हे वानर बालक, आज से तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा, तब तक तुम्हें अपने सामर्थ्य का ज्ञान नहीं होगा। केवल उचित समय आने पर किसी के स्मरण कराने से ही तुम्हारी सुप्त शक्तियां जागृत होंगी। यह श्राप वास्तव में वरदान जैसा ही था, क्योंकि इसने हनुमान जी के हृदय में अहंकार को जन्म लेने से रोक दिया। श्राप का परिणाम और रामायण में उसका महत्व। श्राप के प्रभाव से हनुमान जी सामान्य वानर की तरह जीवन जीने लगे। वे अपने सामर्थ्य को भूल गए और अत्यंत विनम्र और भक्तवत्सल बन गए। यही कारण था कि जब श्री राम और लक्ष्मण वन में सीता माता की खोज कर रहे थे और पहली बार हनुमान जी से मिले, तो हनुमान ने स्वयं को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया, न कि किसी शक्तिशाली देवता की तरह। रामायण के युद्धकाल में यह प्रसंग और भी स्पष्ट हुआ। जब वानर सेना समुद्र किनारे पहुंची,
और सब यह सोचने लगे कि सागर कैसे लांघा जाए, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहा, हे पवनपुत्र, आप क्यों मौन बैठे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं? आपके भीतर अपार बल है। आप पर्वतों को उखाड़ सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और महासागर को खेल खेल में पार कर सकते हैं। उठिए, अपनी सुप्त शक्ति को जगाइए। जामवंत जी के इन शब्दों ने हनुमान जी के भीतर छिपी स्मृति को जागृत किया। वे एक क्षण के लिए स्थिर हो गए और फिर बोले, हाँ, अब मुझे स्मरण हो आया कि मैं कौन हूँ। मैं वही हनुमान हूँ जो पवन का पुत्र है। मेरे भीतर वह सामर्थ्य है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। यह कहते ही उन्होंने अपना रूप विशाल कर लिया। उनका स्वरूप पर्वत के समान हो गया। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। फिर वे एक ही छलांग में समुद्र को लांघकर लंका पहुंचे और माता सीता का पता लगाया। यही वह क्षण था जब ऋषियों के श्राप का महत्व सामने आया। यदि हनुमान जी अपनी शक्तियों के प्रति सदा सजग रहते, तो शायद उनमें भी अहंकार उत्पन्न हो सकता था। परंतु श्राप ने उन्हें विनम्र बनाए रखा और सही समय पर उनकी शक्ति प्रकट हुई, ठीक उसी समय जब धर्म की रक्षा और प्रभु श्री राम के कार्य की आवश्यकता थी। दोस्तों, हनुमान जी को मिला यह श्राप वास्तव में उनके लिए वरदान ही साबित हुआ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि इंसान के भीतर अपार क्षमता होती है, लेकिन कभी कभी वह उसे भूल जाता है। जीवन में हमें भी अपने जामवंत की आवश्यकता होती है, कोई ऐसा जो हमें याद दिलाए कि हम वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। हनुमान जी आज भी करोड़ों भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। वे न केवल बल और बुद्धि के प्रतीक हैं, बल्कि विनम्रता और सेवा भावना के आदर्श भी हैं। यही कारण है कि भक्त उन्हें संकटमोचन और राम भक्त कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी के श्राप की रहस्यमयी कथा। आशा है कि आपको यह दिव्य प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य और प्रेरणादायक कथा के साथ। जय बजरंगबली।